दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर जो कुछ ऐसी नई अपडेट है या नए फीचर्स आप कह सकते हैं उनको, उन्हीं के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ोन का मेरा सेलर पैनल है। अब इसमें जो नया जो अपडेट आया है, अब क्या क्या वो नए अपडेट हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपको इसमें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक ये बार इसमें ऐड हो गई है, जो कि आप देखेंगे कि अमेज़ोन में ये वाली जो बार है, इसके अंदर इस बार को आप कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि एडिट का एक ऑप्शन होता है। तो एडिट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आप बटन्स अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो एक तो आप सारे बटन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पर आपको क्या आएगा, कौन कौन से ऐसे बटन्स आपको देखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ, ऐड प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट मतलब कि नॉर्मली वो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं जो कि आपको डेली रूटीन के अंदर आपको करना होता है। तो बार बार आपको क्या करना होता है कि इस मेनू बटन्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती है और आप वो बटन्स जो होते हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट है, इसको मैंने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे ये फ्लैग का सिंबल आ जाता है। अब इसी की तरह से जो भी कोई अगर आप इसमें और भी जो बटन्स इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके मुझे क्या करना है, अपनी जीएसटी की जो रिपोर्ट होती है उसके लिए मेरे को बार बार यहाँ पे रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर जो होती है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इसमें आप अपनी जीएसटी रिपोर्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जीएसटी रिपोर्ट का मैंने बटन दे दिया। तो एक जीएसटी का जो होता है वो बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसके साथ ही आपको इनवॉइस की जो रिपोर्ट है, अगर आपको जैसे इन्वेंट्री की रिपोर्ट होती है या मैनेज टैक्स होता है या एसकेयू की जो इसमें जो भी आपका जो अलग अलग बटन्स होते हैं, तो वो सारे आप यहाँ से इसमें से ले सकते हैं। जैसे मैंने केवल एक बटन ऐड किया है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का, क्योंकि इसी से अपनी वो जीएसटी की रिपोर्ट जो होती है वो इसमें मेरे को लेनी होती है। और रिपोर्ट के अंदर फिर बिजनेस रिपोर्ट जो होती है इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये दो चीज़ मैंने अभी इसमें से जो रिपोर्ट सेक्शन के अंदर जाके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद अब मैं जैसे उसको क्लोज करता हूं, तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे पहले ऐड प्रोडक्ट का और ये डील्स का जो था, दो बटन थे यहाँ पे, लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक बटन और ऐड कर दिया, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। इससे मैं अपनी जीएसटी की रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट वो मेनू जो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का जो है वो ओपन हो जाता है फंक्शन, और यहाँ पे मैं अपनी जो मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट होती है इससे अपनी जीएसटी रिपोर्ट डायरेक्ट मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये क्या होता है कि क्विक यानी कि जो बटन्स होते हैं ये वाले यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और इनको रिमूव भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई। आप जैसे एडिट करके इसमें जिसको आप हटाना चाहते हैं उसको हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। आगे पीछे जो सीक्वेंस आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा आप सीक्वेंस इसमें सेट कर सकते हैं। सीक्वेंस के लिए आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ कहीं पर भी आप करना चाहते हैं तो वो सारी ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाती है। इसको आपको जो सीक्वेंस आपको रखना होता है उस सीक्वेंस पे ये ऐड भी हो जाती है। तो ये डील्स को अगर हटाना भी चाहते हैं तो जैसे मैंने हटा दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये वाली चीज़ तो होती है कि इससे कोई सा भी, अब जैसे वापस आप मेनू में जाएंगे और मेनू में जाने के साथ इन्वेंट्री के अलावा कोई अगर ऑर्डर्स का होता है, मैनेज ऑर्डर अगर आपका देखना होता है तो मैनेज ऑर्डर पर भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैनेज ऑर्डर के भी यहाँ पे आपको इसमें, क्योंकि अभी जैसे मैनेज ऑर्डर किया हुआ है और यहाँ पे आप मैनेज ऑर्डर पे जाके अगर टैब पे क्लिक कर देते हैं तो उस केस में जो आपके एक्टिव ऑर्डर होते हैं, जैसे आप देखेंगे मेरे अभी एक्टिव ऑर्डर है, मैंने अभी इसको सेव कर दिया और सेव करने के साथ ही वापस मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर मैंने जैसे रिफ्रेश किया। अब मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये वाला मैनेज ऑर्डर का सीधा सीधा यहाँ पे आप, मैंने वो जो बटन ऐड किया था, फ्लैग किया था, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप मैनेज ऑर्डर का जो होता है वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो ये वाला एक अपडेट था जो कि मैंने पूरी बटन्स यहाँ पे लगा दिए अलग अलग तरह के, आप देखेंगे। और यहाँ पे मैं एडिट पे जाके अगर इसका सीक्वेंस भी चेंज करना चाहूँ तो सीक्वेंस भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। तो एक तो अपडेट इसमें ये हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाले जो फेवरेट बटन्स होती हैं ये वाला है। अब दूसरा जो अपडेट है, अब इसमें आप जैसे यहाँ पे करेंगे एक्सपेंड मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोलैप्स और एक्सपाउंड के यहाँ पे बटन दिया गया है। जैसे आप देखेंगे मेरी सेल कितनी हुई है वो सेल दिखाता है, आज की सेल, ये पूरा ग्राफ भी दिखाता है। अब यहाँ पर आप जैसे जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं उनका भी पूरा ग्राफ दिखाता है। तो इसके अलावा अगर इसका आप सीक्वेंस भी अप एंड डाउन करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके सेल अलग देखना चाहते हो और इसमें जो सीक्वेंस है इनका चेंज अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे
मैंने कोलैप्स को और एक्सपेंड, कोलैप्स तो क्या करता है कि आपको दिखा देता है, और एक्सपेंड करने पर आप देखेंगे कि सारी की सारी कोलैप्स और एक्सपेंड दो चीज़ होती है कि ये ग्राफ को दिखाना है या नहीं दिखाना है, दो चीज़ आपको दे रहा है ये। लेकिन अब इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन और होता है यहाँ पे इसी के पास में, जैसे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपको क्या सीक्वेंस रखना है, जैसे ओपन ऑर्डर होता है इसको आपको आगे पीछे करना है, यहाँ पे में आगे पीछे हो जाता है। सेल के साथ में जैसे यहाँ पे बायर का मैसेज है मुझे सबसे लास्ट में लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेल्थ के बाद में मैं ले लेता हूँ, या फीडबैक जो है था इसको मैं पहले ले लेता हूँ, या इसमें मेरी जो सेल हो रही है सेल को मैं दोनों को देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ में कितना है कि फीचर्स ऑफर है। अकाउंट हेल्थ के बाद में मैंने यहाँ पे अपने बैलेंस को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और ग्लोबल सेलिंग या एड सेल से जो भी इसमें आप देखना चाहते हैं तो ये फीडबैक को भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आप सीक्वेंस अप एंड डाउन करना चाहते हैं, जिसको हटाना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ बायर के जो मैसेज होते हैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको हटा दिया, और इसके साथ ही बाकी की जो इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये भी मैं हटा देता हूँ कि मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो और इसके अलावा क्या होता है कि ऐड के जो इसमें होते हैं, जैसे कि ऐड वगैरह जो भी आप इसमें देना चाहते हैं कुछ भी, मैं इसका भी मेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर ये मेरा फाइनल है, क्योंकि मेरा जो सेलर पैनल है इसके अंदर जो जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने यहाँ पे सेट कर ली मेरे अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं यहाँ पे चल जाता हूँ तो यहाँ पर अगर जैसे सेल के साथ ही, और ये जो मेरा बैलेंस है, बैलेंस को मैं सबसे लास्ट में ले जाता हूँ, इससे के दोनों के बीच में मैं कर देता हूँ, और यहाँ पर जो अब मैं इसे कर देता हूँ वापस डन। तो अब आप देखेंगे कि मेरी जो मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम सेट किया है, तो जो भी यहाँ पे फीचर्स ऑफर है या टोटल बैलेंस है या टोटल सेल होती है, अब जैसे कोलैप्स मैंने कर दिया और एक्सपेंड मैंने कर दिया, तो ये मेरे ऊपर है। अब यहाँ पे आप अगर इसको हटाना चाहते हैं और भी इसमें से जो हटाना चाहते हैं आप हटा सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है कि इस तरह से जो कुछ नए फीचर्स हैं दोस्तों, ये इसमें अमेज़ोन के सेलर पैनल में लिस्टिंग का जो पूरा लुक इसमें चेंज हो गया है। जैसे आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे तो इस केस में भी आप देखेंगे कि टोटल इसमें काफ़ी एडवांस कुछ ऐसे इसमें जो है नए नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। तो वो मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारा चीज़ देखने को मिलेगी कि आप अपनी अगर नई लिस्टिंग अगर आप करते हैं अमेज़ोन पे तो उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, कौन कौन से ऐसे नए अपडेट्स जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं इन्वेंट्री सेक्शन आपको दिखाऊं, जैसे मैनेज ऑल इन्वेंट्री, और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि इसका टोटल ही जो है व्यू जो था, मतलब पहले इसका जो, क्योंकि मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी नया नया अपडेट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो अब लिस्टिंग होती है सारी इस हिसाब से आप देख सकते हैं, लिस्टिंग जो होती है उसका लुक इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और ये वाली जो चीज़ होती है, अब इसमें आप किस तरह से जो नया लुक आपको कैसा लगा, क्योंकि अब जो प्रीवियस का जो लुक था उसको बिल्कुल हटा दिया गया है, वो आपको इसमें देख भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पर अब नया जो लुक आपको इसमें इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी की जो भी आप इसमें लिस्टिंग में एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो सारा यहाँ पे ट्रिपल डॉट्स दिए गए हैं। इसके अंदर भी ये जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं इसमें, लेकिन काफ़ी अच्छा है, मतलब प्रीवियस से जो देखा जाए तो ये वाला जो लुक है मेरे को, और ये फीचर्स के मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे इसमें फीचर्स हैं। और आप इसमें जो है काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब व्यू किया है इसमें। और अगर मैं फ्रंट में आपको दिखाऊँ तो फ्रंट के मैंने सारे फीचर्स आपको दिखा दिए। सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर ये लगी कि जो फेवरेट बार होती है या एज ए बुक मार्क इनको कह लीजिए, तो जैसे क्विक लॉन्च टूल बार होती है सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस होते हैं या कमांड्स होती हैं उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के साथ उसको रिमूव भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अमेज़ोन के सेलर पैनल को। तो दोस्तों ये था अमेज़ोन पे जो नया कुछ बेसिक चीज़ में कुछ जो चेंजेस हुए थे उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ बेसिक से जो चेंजेस थे जो कि मुझे अच्छा लगा, वो चेंजेस इसमें आपको ये अपना जो भी सेलर पैनल होता है अमेज़ोन का उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो फ्रंट के अंदर आप जिसको जिस सीक्वेंस में रखना चाहते हैं उस सीक्वेंस में आप रख सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके इसमें ऑप्शंस आपको जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप रख सकते हैं, बाकी को आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये था अमेज़ोन पे जो नए जो फीचर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।